वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी अपनी बताना चाहता हूँ कि एक समय हुआ करता था 2013 जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं क्लास 10th में आया था। पहली बार हम लोग भी बोर्ड्स देने जा रहे थे। तो उस समय हमें एक सुनने में एक चीज आई थी कि अगर आप पिछले 10 साल का पेपर लगा लो या कोई लेटेस्ट एक ये पब्लिकेशन की किताब का 5 सैंपल पेपर लगा लो तो आपके 95% कंफर्म। हमने कहा अरे भाई बहुत अच्छी चीज है। सब कुछ छोड़ के हम क्या करते थे, एक किताब परचेज करते थे। सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, हम सोचते थे कि अब तो यहीं से सारी चीजें आएंगी। बट आपको रियलिटी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये सैंपल पेपर का जो आपके मन में माइंडसेट बना हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूं और आपके हर सवाल का जवाब देने वाला हूं। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम किशन जायसवाल है। उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेट होने वाला है कि जिन बच्चों को अब सैंपल पेपर परचेज करना है, जिन बच्चों को सैंपल पेपर लगाना है या जिनका सिलेबस अभी काफी छूटा हुआ है, उन्हें क्या करना है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको टाइमलाइन की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। नवंबर एंड हो चुका है, सारी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको केवल और केवल एक चीज पर टारगेट करना है, अपने बोर्ड्स के पेपर पर। ठीक है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने आपके पास है। इसी में आपको अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्री बोर्ड्स देने हैं, सैंपल पेपर लगाना है। एक बार कमेंट करके बता दो कि किसके किसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं या जिसके स्टार्ट होने वाले क्या डेट है, ताकि आगे आने वाले समय में दिसंबर के महीने में हम भी बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं यार आपके लिए। हम अपनी तरफ से जो भी बेस्ट चीजें होंगी, वन शॉट वीडियो, शॉर्ट नोट्स, कुछ छोटे छोटे क्लिप्स, बहुत सारी चीजें देने वाले हैं इसी यूट्यूब पर नो कॉस्ट के साथ। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब थोड़ी सी बात चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपका सिलेबस कैसा है। देखो 3-4 कंडीशन के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जिसका अप्रोक्सीमेटली 20 to 40% ही सिलेबस हुआ होगा, यानी अभी वो शुरू कर रहा है, वो बहुत लेट हो चुका है। एक वो बच्चा होगा जो 50 to 70% सिलेबस कर चुका होगा, यानी वो एवरेज बच्चों में गिना जाता है। एक वो बच्चा जो टॉपर के कैटेगरी में आता है। अच्छा, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बच्चे थोड़े से क्या होते हैं ना, शुरू से बहुत सीरियस होते हैं। वो अपने प्रोसेस को बहुत सिस्टमैटिकली आगे बढ़ाते हैं। अप्रैल से चीजों को स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस पूरा करते हैं, नवंबर एंड में रिवीजन करते हैं, दिसंबर में जनवरी में सैंपल पेपर और प्री बोर्ड लगाते हैं और फरवरी में अपना अच्छा करते हैं। लेकिन इन बच्चों का क्या होगा, इन्हें क्या करना है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाख बच्चों में से ना 1000 बच्चे ही इस कंडीशन में हैं। 99,000 बच्चे तो इसी कंडीशन में हैं जो इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका क्या करना है, सबसे पहली बात, अच्छा इनका बता के हटा देता हूं कि ये जो बच्चे हैं, इनका अगर नवंबर एंड तक सिलेबस पूरा हो चुका है तो आप जल्दी से अपना रिवीजन कंप्लीट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लो और उसके बाद आपको सैंपल पेपर स्टार्ट करना है। अब सैंपल पेपर में तुम्हारे पास थोड़ी थोड़ी सी एक डाउट आ रही है, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल सैंपल पेपर लेना पड़ेगा, या तो मैं पीडीएफ अरेंज कर लूंगा या बुक परचेज कर लूंगा। तो उसके लिए मैंने रिकमेंड ऑलरेडी कर रखा है कि ओसवाल की आप ले लो। लेकिन अभी आप अगर 4-5 नहीं खरीद पाते हो, जिससे 5 किताबें नहीं खरीद पाते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि ओसवाल की एक अलग नई सैंपल पेपर की किताब आई है जिसमें आपको 20 कंबाइंड सैंपल पेपर दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट को कवर करके। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होने जा रही है। अगर आपकी प्रिपरेशन काफी हद तक हो चुकी है तो देन गो परचेज इट। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओसवाल बुक्स की सैंपल पेपर 20 क्वेश्चन वाली, 20 सैंपल पेपर वाली। यानी अब इनको ये काम कंप्लीट करके, कोई बुक परचेज करके, आपको जो भी पब्लिकेशन, जो भी कंपनी की बुक पसंद आती है, मैंने अपनी रिकमेंडेशन बता दी, आपको अपनी चॉइस चूज करके ही लेनी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको परचेज करके उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि 3 दिन में एक सैंपल पेपर, पर 3 डेज में आपको एक सैंपल पेपर लगाना है। कारण यह है कि आपको उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके ही 3 घंटा बैठना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ये नहीं कि बस पन्ने पलट रहे हो, देख रहे हो अच्छा ऐसा सवाल आता है, अच्छा ऐसे मैं करूंगा, बस सोचते हो। होता क्या है, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे फिर वहां लगे अरे यार प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी रहेगी, काश मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट पर वर्क किया होता है। ये सारी चीजें अगर नहीं करना चाहते हो तो ईमानदारी से हर 3 दिन में सब्जेक्ट को स्विच कर करके आपको सैंपल पेपर लगाने हैं। अब इन बच्चों की बात करते हैं 20 to 40 और 50 to 70। इनका टारगेट क्या होना चाहिए, इनका टारगेट ये होना चाहिए कि ये दिसंबर 15, 15 दिन और ले लो भाई, दिसंबर 15 तक आपका सिलेबस पहले कंप्लीट होना चाहिए और 30 दिसंबर तक आपका रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तब आपको 1 मंथ मिलेगा जनवरी का फॉर सैंपल पेपर एंड प्री बोर्ड।
ठीक है भाई। देखो भाई, जो रियलिटी है मैं वही बता रहा हूं। मैं अभी नहीं कहूंगा कि आपका इतना सिलेबस हो गया, सैंपल पेपर बुक परचेज करो और लगाना शुरू कर दो। नहीं, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको उसी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप कामयाब हो सके। तो ये काम आपको इस तरीके से करना है। अब इन बच्चों की बात करते हैं जो अभी फ्रेश स्टार्ट किया। आप भी हिम्मत मत हारिएगा, अभी भी आपके पास मौका है चीजों को इनके तरीके से लाने का। उसका तरीका क्या मैं बता सकता हूं आपको, कि आप कोशिश करिए कि जैन 15 तक आपका सिलेबस हो जाए भाई। क्योंकि देखो यार, नहीं कुछ कितनों भी यूट्यूब पे वीडियो बना लो, 30 दिन में सिलेबस फिनिश, 7 दिन में सिलेबस फिनिश, 15 दिन में सिलेबस फिनिश, ये उनका होता है जिन्होंने ये काम कर रखा है रिवीजन की तरीके से। अगर आप फ्रेश हो तो यू विल टेक अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम 45 डेज। उसमें आप कोशिश ये करोगे, छोटे काम, वन शॉट वीडियो देखोगे, ठीक है, ये काम करो, एनसीईआरटी लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना करने की कोशिश करो हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में। तब जाके तुम 15 जनवरी यानी आज से 45 दिन बाद अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पा रहे होगे। और ज्यादा एफर्ट दे सकते हो, छुट्टियां हो गई हैं तो इसको और पहले कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा एफर्ट कैसा है। क्या तुम अब सीरियस हो चुके हो? अगर हो चुके होगे तो बहुत अच्छी बात है। जब ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको सैंपल पेपर स्टार्ट करना है। अप्रोक्सीमेटली आप जनवरी 15 तो 25 तक आप रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद आप फेब के स्टार्टिंग मंथ में आप अपना सैंपल पेपर लगा रहे होगे, ठीक है, तब जाके आपको ये काम करना है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि आपने सैंपल पेपर लगा लिया, आपने सिलेबस देख लिया, आपने रिवीजन कर लिया। अब उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां पर ये सारी चीजें आपको किस तरीके से इंपैक्ट करेंगी। अब सबसे पहली चीज आप क्या सीख चुके हो? टाइम मैनेजमेंट। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आप सीख चुके हो। दूसरी चीज कि आप अपनी कमियों पर वर्क कर चुके हो। आप जब सैंपल पेपर लगाओगे तो इस चीज का ध्यान रखोगे कि आप कौन कौन सी गलतियां कर रहे हो, कौन सा चैप्टर आपका वीक है जिस पर आपको और कमांड करना है, वो सारी चीजों पर आप वर्क करोगे। तीसरा, हैंड राइटिंग में आपको सुधार करना है। थोड़ा सा, कई सारे बच्चों को दिक्कत क्या हो, देखो हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ाते हैं, हम लोग ये देखते हैं ना, कई सारे बच्चों की वो, उन्हें ज्ञान तो बहुत अच्छा है, उन्हें चीजें पता है, बट वो इस तरीके से लिखते हैं ना, एग्जामिनर के पास देखो इतनी कॉपियां होती हैं, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बड़े ध्यान से तुम्हारी बातों को समझे। तुम अच्छा लिखोगे, सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन करोगे, देन एग्जामिनर खुश रहता है, उसे केवल चेक करके नंबर देना है भाई। बता रहे बहुत लीनियंट कॉपी चेक होती है, बस आपको इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। आगे आने वाले समय में वो भी सिखाने वाला हूं, किस तरीके से आपको बोर्ड्स की कॉपी को फ्रेम करना है ताकि एग्जामिनर खुश रहे। हम लोग ऑफलाइन कॉपी चेक करते हैं ना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन अपने कोचिंग में 9-10 के, तो उनकी कॉपियां हम कैसे सोच के चेक करते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो, ये पूरे प्रोसेस से, सैंपल पेपर लगाने से, रिवीजन करने से, अपने नोट्स को कंप्लीट करने से, अपना सिलेबस कंप्लीट करने से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत लंबा वीडियो करने वाला नहीं हूं, आपको चीजें समझा दी। एक टाइमलाइन को फॉलो करिएगा, तब जाके सैंपल पेपर लगाइएगा, और सैंपल पेपर को ईमानदारी से दीजिएगा, 3 घंटे बैठ के दीजिएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।